ये संसार भव सागर है, इसमें गुरु का वचन जहाज है। अगर तुम इस जहाज पर सवार हो तो तुम भव सागर के सभी खतरों से सुरक्षित रहते हुए इससे पार हो सकते हो। इस बात को अपने हृदय में नोट कर लो। शुरू में जिस भाव को लेकर तुम भक्ति मार्ग पर चले हो उसको हर समय दृष्टिगोचर रखो, क्योंकि माया पग पग पर तुम्हें धोखा देने को तैयार है। अगर जरा सी भी अचेतना हुई तो तुमको ऐसा धक्का मिलेगा कि तुम कहीं के नहीं रहोगे। आमतौर पर मौन रहने और अपनी वृत्ति को अंतर्मुख रखने की आदत बनाओ, क्योंकि अधिक बोलने और वृत्ति के बहिर्मुख होने से रूहानियत व्यर्थ हो जाती है। इसीलिए जुबान से जो भी बोलो बहुत सोच समझ कर बोलो और मतलब की बात को बोलो। सबके साथ निश्चल, निष्कपट और सच्चाई के साथ चलो, चाहे दूसरा तुम्हारे साथ जैसा भी बर्ताव करे। उसकी करनी उसके साथ, लेकिन तुम अपने मन को बिल्कुल साफ रखो। ताना देने की आदत अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे दूसरे के दिल को चोट लगती है, और किसी के दिल को चोट लगना या उसको रंज पहुंचाना ये परमार्थी का धर्म नहीं है। जहाँ तक हो सके दूसरे को उभारने, उसको तरक्की देने और चढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि इससे न सिर्फ उसका फ़ायदा है बल्कि साथ ही तुम्हारी भी तरक्की होगी। प्रतिदिन भजन अभ्यास की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि आदत ही के कारण मनुष्य संसार में फंसता है और आदत के ही कारण इससे छूटता है। गुरु के शब्द के अभ्यास की आदत सांसारिक बंधनों से छूटने का सबसे उत्तम जरिया है। गुरु का पवित्र स्वरूप प्रमाणित सृष्टि में सबसे ऊंची और आखिरी मिसाल है। सेवक को उनके वचनों के साथ अपनी सूरत को ऐसा जोड़ लेना चाहिए कि दोनों में एकता की अवस्था हो जाए, क्योंकि इसी एकता और मुलाबकत के अंदर ही उस पर असलियत का भेद प्रकट होगा। तारीफ या प्रशंसा के योग संसार में केवल संत सद्गुरु हैं। अगर प्रशंसा करना चाहते हो तो केवल सद्गुरु की करो, क्योंकि प्रशंसा या तारीफ करना खुशामद और चापलूसी में दाखिल है। जो सेवक अपने अवगुणों को गुरु से छिपाता है वह गुरु को अंतर्यामी नहीं जानता। उसकी मिसाल उस रोगी की जैसी है जो अपने रोग को हकीम से छुपाता है और लज्जा के मारे प्रकट नहीं करता। उसका इलाज कभी नहीं हो सकता। इसीलिए दिल की खोटी खरी जो भी है वो सब गुरु के आगे खोल कर रख देनी चाहिए। गुरु से कछु न दुराइए, गुरु से झूठ न बोल, बुरी भली खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल। सेवक को ये 3 बातें हर समय याद रखनी चाहिए। एक तो ये कि मेरा मालिक अंतर्यामी है, जो कुछ भी तू करता है उसको वो देखता है। दूसरे ये कि जो कुछ तू कह रहा है उसको वो सुनता है। तीसरे जब तू चुप हुआ है तो उसको भी वो जानता है कि तू किस लिए चुप हुआ है। जीना खाने पीने के लिए नहीं है, बल्कि खाना पीना जीने के लिए। और जिस गरज के लिए तुझे जीना है उस गरज को हर वक्त याद रखो, ताकि इस थोड़े से दिनों के जीवन में तुम जीवन के असल प्रयोजन को सिद्ध कर सको। गुरुमुख की कुल कार्रवाई गुरु की प्रसन्नता की खातिर होनी चाहिए। वो हर काम में उन्हीं की खुशी को दृष्टिगोचर रखे और मनमुख का उसका अपना मन ही इष्ट है। वो हर काम में अपने मन, अपनी इंद्रियों की प्रसन्नता देखता है। गुरुमुख और मनमुख में यही सबसे बड़ा फर्क है। तुम जो कुछ खाओ पहले अपने गुरु को खिलाओ, पीछे अपने आप खाओ और प्रसाद के तौर पर खाओ। इसी प्रकार जो कुछ पियो
पहले गुरु को पिलाओ, फिर आप पियो। और जो कुछ पहनो, पहले गुरु को पहनाओ, पीछे स्वयं पहनो। ये भक्ति का असल भेद है। इसके समझ लेने से तुम्हें संसार में कोई भी बंधन नहीं होगा। जो कर्म करो मालिक की सेवा समझकर करो। यहाँ तक कि तुम्हारा अपना खान पान, शारीरिक क्रियाएं जो भी हो सब मालिक की ही खातिर हो, क्योंकि जो कर्म अपनी खातिर किया जाएगा उसमें मन का बंधन होगा, और मन के बंधन से सुख और दुख का होना आवश्यक है। जिसके मन में गुरु का प्रेम उत्पन्न हो गया उस पर मालिक की खास दया समझनी चाहिए, क्योंकि गुरु के चरणों की प्रीति एक ऐसी रोशनी है जो मालिक और जीव के जितने भी पर्दे हैं उन सब को साफ कर देती है। अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ाई सुनकर फूल जाना अपनी कमजोरी को प्रकट करना है, और इस पर जब्त करना यदि सारी नहीं तो कम से कम आधी दुनिया पर विजय प्राप्त करना है। संसारियों की दुश्मनी और रोक टोक से मत घबराओ। अगर तुम में सच्चाई है तो तुम्हारी सच्चाई को दुनिया की कोई भी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्रोध करना सुगम है और शांति करना कठिन है, परंतु याद रखो, क्रोध कमजोरी की निशानी है और शांति ताकत का भारी सबूत है। शक्ति का उत्तर शक्ति नहीं, बल्कि शक्ति का उत्तर नरमी है, क्योंकि हमेशा आग को पानी बुझाया करता है, आग को आग नहीं बुझा सकती। जो तुमसे घृणा करें तो मुझसे प्रेम करना सीखो, क्योंकि प्रेम में ताकत है। और याद रखो, तुम्हारा प्रेम एक दिन उसकी घृणा को भी प्रेम में बदल देगा। स्तुति गुरु की करो और निंदा अपने मन की करो। किसी की ना तो स्तुति करो ना ही निंदा करो, क्योंकि सद्गुरु के सिवाय संसार में तुम्हारा कोई भी अपना मित्र नहीं है, और मन के सिवाय कोई दुश्मन नहीं है। दूसरों की बुराई देखना परमार्थिक उसूलों के विरुद्ध है, क्योंकि इससे हृदय मलिन होता है। अगर तुम भला चाहते हो तो किसी भले मनुष्य की बुराई की तरफ मत देखो। अगर तुम बुरे हो तो फिर दूसरों की बुराई को देखना तुम्हारा अधिकार नहीं है। संसार में सबसे कीमती वस्तु वक्त है। इसकी संभाल रखना प्रत्येक परमार्थी के लिए बहुत जरूरी है, और सबसे अधिक संभाल अपने वर्तमान समय की होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ बनना है इसी के अंदर बनना है, और इसको खो देना अपने आप को धोखा देना है। जिनको गुरु के वचनों में पूर्ण विश्वास है उनके वचन में ताकत होती है, और जिनको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है उनके वचन की हैसियत ऐसी है जैसे बिना कमान के तीर की।